नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अभिषेक भट्टाचार्य। मध्य प्रदेश में अब यातायात को लेकर एक नया नियम आ चुका है, यानी कि अब अगर आप बाइक पर बैठ रहे हैं, टू व्हीलर पर बैठ रहे हैं, तो पीछे बैठने वाले व्यक्ति को भी हेलमेट अनिवार्य रूप से पहनना होगा। अब आपको बता दें कि 4 साल से उम्र में जो भी बड़े हैं, यानी कि बच्चों से लेकर गाड़ी के पीछे बैठने वाले सभी लोगों के लिए हेलमेट पहनना अनिवार्य कर दिया गया है। अब अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो चालानी कार्रवाई होगी। मध्य प्रदेश के 5 प्रमुख शहरों इंदौर, भोपाल, जबलपुर, ग्वालियर और उज्जैन में ये शुरुआत की जा रही है। अभियान के पहले चरण में इन 5 शहरों में नियम का सख्ती से पालन कराया जाएगा। कह सकते हैं कि एक तरह का पायलट प्रोजेक्ट ये है, जबकि अगले चरण में इसे पूरे प्रदेश में लागू कर दिया जाएगा। मोटर व्हीकल एक्ट के तहत ये प्रावधान पहले से हालांकि मौजूद तो है, लेकिन अब पुलिस और परिवहन विभाग इसे गंभीरता से लागू कराएगा, जिसको लेकर फैसला लिया गया है। सड़क सुरक्षा को लेकर लोगों में जागरूकता बढ़ाने और दुर्घटनाओं में होने वाली मौतों को कम करना इस कदम का एक मुख्य उद्देश्य है। एडीजी पीटीआरआई के निर्देश के बाद भोपाल ट्रैफिक पुलिस चौक, चौराहों और तिराहों पर हेलमेट ना पहनने वालों के खिलाफ चालानी कार्रवाई करेगा। चेकिंग के लिए पुलिस के चारों जोन में 4-4 पॉइंट बनाए जा रहे हैं। इनके अलावा एक एक्सएलएड टीम भी हर जोन में ट्रैफिक नियम तोड़ने वालों के खिलाफ चालानी कार्रवाई करेगी। पुलिस की कोशिश यह है कि अभी चालान पॉइंट ऑफ सेल यानी कि पीओएस से बनाए जाए, यानी कि ऑनलाइन। जो लोग ऑनलाइन ट्रांजैक्शन नहीं कर सकते उन्हें भी चालान की रसीद पीओएस से ही दी जाएगी। अब पुलिस अधिकारियों के मुताबिक अभियान के दौरान ओला, उबर और रैपिडो ऐसे वाहन चालकों और इन पर सवार होने वाले यात्रियों के भी हेलमेट चेक किए जाएंगे। अगर पुलिस की कार्रवाई से बचना है तो इन कंपनियों से राइड लेने के दौरान अपना हेलमेट लेकर सवार होना होगा। यानी कि अगर ओला, रैपिडो वाले भी हैं तो उन्हें भी अब एक्स्ट्रा हेलमेट लेकर चलना होगा ड्राइवर की तरह। अब आपको बता दें कि भोपाल में ही 4000 से ज्यादा दोपहिया वाहन ओला, उबर और रैपिडो से अटैच होकर चलते हैं, यानी संचालित हो रहे हैं। अब इन पर भी सख्ती से कार्रवाई होगी। तो मध्य प्रदेश के प्रमुख शहर इंदौर, भोपाल से लेकर जबलपुर, ग्वालियर में शुरुआती तौर पे, उज्जैन भी इसमें शामिल है, जहां पर शुरुआती तौर पर ये काम किया जा रहा है, जहां पर अब आगे बैठने वाले ड्राइवर ही नहीं, पीछे बैठने वाले व्यक्ति को भी हेलमेट अनिवार्य रूप से पहनना होगा। एक तरह से देखा जाए तो सुरक्षा कारणों के तहत ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण फैसला है जो यातायात के द्वारा लिया गया है। ट्रैफिक पुलिस जो है इसका अनुपालन कराएगी। हालांकि बहुत सारे सवाल हैं, बहुत सारे एक तरह से कह सकते हैं लैप्सेस भी हैं, जिनको लेकर हम कहीं ना कहीं सवाल करेंगे। सबसे पहले रुक करते हैं मध्य प्रदेश के सबसे प्रमुख शहरों में से एक इंदौर से हमारे सहयोगी योगेश का, जो इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। योगेश, हेलमेट को लेकर कहीं ना कहीं हम देखते हैं कि ट्रैफिक माह, ट्रैफिक सप्ताह चलाया जाता है, स्टूडेंट्स को जागरूक करने की कोशिश होती है, और अब एक और महत्वपूर्ण पहल हो रही है कि ना सिर्फ राइडर बल्कि पीछे बैठने वाले व्यक्ति को भी अनिवार्य रूप से हेलमेट पहनना होगा। अब सवाल यह है कि इसका अनुपालन ट्रैफिक पुलिस किस तरह से कराएगी, और क्या एकाएक हम उम्मीद कर सकते हैं कि ये परिवर्तन हमें सड़क पर देखने को मिलेगा? देखिए अभिषेक, निसंदेह ये बहुत अच्छा फैसला और इस तरह के नियम होना चाहिए, और नियम है। ऐसा नहीं है कि नियम नहीं, ये नियमों में कि जो वाहन चालक चला रहा है वो, उसके अलावा जो पीछे बैठा व्यक्ति उसको भी हेलमेट लगाना अनिवार्य। और दिल्ली शहर में जो है, मैं कई सालों से ये देखते आ रहा हूँ कि वहां पर इसका नियम का पालन लगातार हो रहा है। महाराष्ट्र के कई शहरों में भी हो रहा है, लेकिन मध्य प्रदेश के किसी शहर में हेलमेट को लेकर कोई भी लोग पालन नहीं करते। सबसे बड़ा कारण क्या है कि अभी हम पुलिस अधिकारी से बात करें तो उन्होंने कहा कि, मैंने उनसे भी चर्चा की तो उन्होंने कहा कि हम इसका लगातार अगर लोगों को अवेयर करते रहेंगे, पहले क्या होता है 1 सप्ताह का चलता है कैंपेनिंग, जागरूकता अभियान, उसके बाद सब शांत हो जाता है। अब जब लोग आगे पहनने वाले लोग हेलमेट लगाने में अवेयरनेस नहीं दिखा रहे तो पीछे वाले लोग कैसे अवेयर करेंगे? अब हम आपको शहर की स्थिति दिखाते हैं। आप देखिए जरा एक बार शहर की स्थिति देखिएगा कि लोग कितने अवेयर है हेलमेट को लेकर, और हेलमेट कितने लोग पहन रहे हैं। ये चेकिंग पॉइंट, यहाँ पर जो लोग रुके, यहाँ पर पुलिस ने कुछ पॉइंट्स बनाए जहां पर लोगों को समझाइश दे रहा है। आज के दिन कल से जो है कि नियम का, पहले तो मैं आपको दिखाता हूँ लोग अवेयरनेस कितने ट्रैफिक को लेकर। आपका नाम क्या है? हितेश। ये आप 3 सवारी बैठे हैं, ये ट्रैफिक के नियमों का कोई पालन नहीं करते, आप हेलमेट तो नहीं लगाया? सर एकदम से निकल के आया था मैं। अच्छा, एकदम से। अब कल से जो हेलमेट पे नियम पालन हो, आज ही सुबह आज तो समझाइश दी रही, जो पीछे सवारी बैठेगी उनको भी हेलमेट लगाना अनिवार्य है। तो कितना पालन करेंगे आप इसका? पूरा पूरा करेंगे। अभी अभी आप कितनी बार हेलमेट पहन के निकलते शहर में? वो हेलमेट का पहले पेट्रोल वाला हुआ था, जब पहना था, फिर उसके बाद मैंने मना कर दिया उनने। तो आप अपनी सुरक्षा के लिए पहन सकते हैं? हाँ, पहन सकते हैं बिल्कुल। देखिए यहाँ पर ट्रैफिक पुलिस से ना लोगों को समझाइश भी दे रही है किस तरह से पालन होना चाहिए, किस तरह से पालन होना चाहिए, किस तरह से ये देखिएगा। अभी आपको समझाइश दे रहे हैं सबको कि भाई हेलमेट लगाइए, हेलमेट आपकी सुरक्षा है ना, तो आप लगाइए हेलमेट। नहीं आप हेलमेट लगाओगे तो मुहिम चल रही है, कल से हेलमेट का चालान बनेगा आपका।
तो ये हम लोकेन सिंह गुर्जर यहाँ पर जो है ये यातायात संभाल रहे हैं और हमारे साथ में एक एएसआई है, उनसे बात करते हैं किस तरह से इसका पालन कराएं। सर, कल से आज ही से नियम तो पालन हो गया, आज समझाइश का दिन है, किस तरह से इसको लोगों को अवेयर करेंगे और कैसे लोग इसको अडॉप्ट करेंगे हेलमेट लगाने, क्योंकि अब आगे के साथ पीछे वालों को पहनना। हाँ, दोनों को अनिवार्य है नहीं। हाँ। आगे वाले को भी हेलमेट लगवाना अनिवार्य है और पीछे वाले को भी लगवाना है। अभी तो हम एक आगे वालों को ही लगाने में सफल नहीं हो पा रहा है इंदौर शहर, तो पीछे हाँ, दोनों सफल हो जाएगा। पीछे वाला पे लगाएगा और आगे वाला भी लगाएगा। एक कारण सबसे बड़ा आता है कि जैसे हम अवेयरनेस कैंपेन आज चला रहे हैं, लेकिन हम बंद कर देते, लोग फिर वापस से अपने धरने पे आ जाते हैं, तो इसको कैसे लोग फॉलो करें, कैसे आप अवेयर करेंगे आगे? इनको कंटिन्यूस टच करते रहेंगे तो अनिवार्य लगाएगा वो। अनिवार्य लगाएगा। अनिवार्य आज सुबह से कितने ऐसे लोगों को आपने कहा और लोग मान रहे हैं कि हाँ ये सही है? हाँ, वो वैसा तो मतलब सबका समझाइश दे रहे हैं अभी, और समझ जाए तो अच्छा है ना, उनके भी सुरक्षा है, उनका ही मतलब ही है। देखिए अभिषेक, हम आपको बता दें, बहुत कम लोग आगे वाले भी हेलमेट पे, पीछे जो हेलमेट पहना हम उन्हीं से बात करते हैं। आगे वाले तो हेलमेट पहनने पर भी इतना ज्यादा अवेयर नहीं, पीछे जो बैठे हैं। आपका नाम क्या है? शिवेंद्र। जीवन, अब आगे आपने हेलमेट लगा, बहुत अच्छी बात है, आप पालन कर रहे हैं ट्रैफिक नियमों, लेकिन अब पीछे बैठने वालों को नियम हो गया है कि अनिवार्य रूप से लगाएंगे, तो कैसे इसका पालन करेंगे? कहेंगे उनसे भी कि हेलमेट लगाए। आप हेलमेट लगा के चलें कि इनकी जान की सुरक्षा, आपकी जान की सुरक्षा। जब एक्सीडेंट होगा तो आपको ऐसा नहीं कि हेलमेट वाला बच जाएगा और आप मतलब कैसे करेंगे पालन? लेके आए। चलिए, तो बहुत अच्छी बात है कि हेलमेट लगाए, इनके आपको लगाना अनिवार्य है। आप लगा के रखिए इसको हेलमेट को, ताकि लगे, लोगों को भी लगे कि पीछे वाला हेलमेट लगा रहा है, तो आपको देख के लगाएंगे। देखिए, कुछ लोगों से बात करते हैं जो ट्रैफिक के नियमों को कैसे। आपका नाम क्या है? आदित्य। ये बताइए कि आप ट्रैफिक के नियमों को पालन करने में संजीदा नहीं दिख रहे, क्यों नहीं हेलमेट लगाते आप? हेलमेट लगाना अनिवार्य है अपनी जान की सुरक्षा के लिए, तो क्यों पालन नहीं कर पा रहे आप? बोल 2 मिनट माइक दो। नहीं, माइक आप 2 मिनट। देखिए, ये इस तरह के युवाओं की कहानी है कि हम अगर पूछने जाते हैं तो वो ऐसे लोगों को ही अवेयर करना है, बाकी लोग तो अवेयर हो जाएंगे। दादा, आपका नाम क्या है? जगेंद्र। अब आगे आपको भी हेलमेट लगाना और पीछे आपके साथ बैठे को भी लगाना, तो कितना सही है निर्णय? निर्णय साहब मेरे हिसाब से तो गलत है, क्योंकि साइड बिल्कुल नहीं दिखती, एक्सीडेंट के चांस बढ़ जाएंगे। तो जान की सुरक्षा महत्वपूर्ण है, सभी शहरों में लागू है। सिटी में 20 से स्पीड तो ज्यादा यूं ही नहीं बनती है बाबूजी, ये आउट ऑफ सिटी लगाया जाए तो अच्छा है। देखिए, आउट ऑफ सिटी लगाया दिए। देखिए, एक पीछे एक युवा है जिन्होंने आगे भी हेलमेट लगाया, पीछे भी। ऐसे ही लोगों को देखकर हमें प्रेरणा मिलती है और ऐसे लोगों को देख के लोगों को अवेयर भी होना है। तो इस तरह से ये ट्रैफिक के नियमों को जिस तरह से पालन करने के लिए सरकार का कदम निसंदेह बहुत अच्छा है। अगर कड़ाई से योगेश हम चाहेंगे जिन पुलिसकर्मी से आप के मामले में जी योगेश, हम चाहेंगे जिन पुलिसकर्मी से आप बात कर रहे थे उनसे ये जरूर पूछे कि यहाँ बात हो रही है हेलमेट अनिवार्य रूप से लगाने की, ये उस इंदौर शहर की बात हो रही है जहाँ पर शाम के समय में जब ट्रक अलाउड नहीं होते हैं वहां पर ट्रक घुस जाते, एक नहीं 2 बार, और कितने ही लोगों की जान ले लेते हैं। तो सबसे बड़ी चुनौती तो ये है कि जब उनसे ट्रक नहीं संभल रहे, हेलमेट क्या संभालेंगे? थोड़ा सा 1-2 मिनट आपसे और चाहूंगा। एक बहुत बड़ी विषय आता है कि ट्रैफिक का जो नियम है वो तो ही, अपने लिए हेलमेट अनिवार्य कैसे कराएंगे वो तो ही, लेकिन अब शाम के समय पे ट्रैफिक के नियमों को तोड़ते हुए बड़े वाहन चले आते हैं, उनको कैसे आप रोकते हैं, कैसे आप आगे रोकेंगे? बड़े वाहन जैसे 4 व्हीलर है, तो 4 व्हीलर टाइप बड़ी 4 व्हीलर जो बड़े तो मतलब वो जो बाईपास है उनको ड्राइवर्सन तो करवा ही दिया है, उनका तो पॉइंट लगाए है, और उनका भी मतलब सीट बेल्ट है उनके भी चेक करेंगे और उनको भी बनवाएंगे। आपको क्या लगता है कि जो लोग हेलमेट आगे भी नहीं लगा रहे हैं, तो किस तरह से नियम बनना चाहिए, किस तरह से सख्ती होना चाहिए, ताकि लोग इस प्यार से समझाने के अलावा सख्ती समझे? किस तरह के नियम होना चाहिए? लाइसेंस निरस्त किया जाना चाहिए या उनको बड़े फाइन होना चाहिए? इनका लाइसेंस भी निरस्त किया जाए और इनका चालन अनिवार्य बनाना चाहिए हेलमेट का। हाँ, जब भी मतलब यह सुधरेगा, नहीं तो नहीं सुधर पाएगा ये साथ। आपको लगता है कि ये प्यार समझाने वाले लोग? प्यार से तो कोई समझेगा नहीं, इनको तो चालन बनाएगा जब ये सुधरेगा, या लाइसेंस निरस्त होगा या आधार कार्ड निरस्त। कड़ाई जरूरी है, कड़ाई से जब तक पालन नहीं होगा। पुलिस अधिकारियों का कहना कि हमने कई बार जागरूकता अभियान चला, लोगों को फूल दिए, लोगों को मिठाई बांटी, लोगों को चॉकलेट बांटी, हमने भी देखा है, लेकिन लोगों को जब तक कड़ाई नहीं आएगी, जब तक जी निश्चित रूप से योगेश, गुलाब के फूल भी दिए गए हैं, समझाइश भी दी गई है, सब कुछ किया जा रहा है। अब चालानी एक्शन जो है लिया जाएगा जो हेलमेट नहीं पहनेंगे। शुक्रिया योगेश, बने रहिए हमारे साथ। चलिए अब सीधा रुक करेंगे मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल का। हमारे सहयोगी रिजवान खान इस वक्त हमारे साथ बने हुए हैं। रिजवान,
जैसा कि हम देखते हैं कि राजधानी भोपाल में जबरदस्त ट्रैफिक देखने को मिलता है। खास तौर से अगर हम बात करें तो एमपी नगर से लेकर जो सिटी के बीच का पूरा एरिया है, रोशनपुरा चौराहा न्यू मार्केट से लेकर, और यहां पर आमतौर पर हमें चालानी कार्रवाई देखने को मिलती है। लेकिन कहीं ना कहीं हमें यह भी देखने को मिलता है कि नियम तो बनाए गए हैं ट्रैफिक को लेकर, हेलमेट को लेकर, लेकिन लोग मानने को तैयार नहीं है। कोई हेलमेट लगाते नहीं है और कोई लगा भी रहा है तो इस डर से कि चालान न कट जाए, लेकिन अपनी जान की फिक्र या उसको लेकर इतनी गंभीरता देखने को मिलती नहीं। इस बात देखिए अभिषेक, विशेष अभियान के तौर पर एक चेकिंग पॉइंट जो है मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में करीब 20 पॉइंट लगाए गए हैं और इस वक्त हम मौजूद हैं राजधानी भोपाल के पॉलिटेक्निक चौराहे पर, जो सीएम हाउस और बीजेपी कार्यालय, कांग्रेस कार्यालय, तमाम जो वीआईपी रोड है और वीआईपी कार्यालय है उनको ये सीधा जोड़ता है। साफ तौर से आपको बता दें, या 100 से ज़्यादा जवान जो है मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में लगे हुए हैं और विशेष चेकिंग अभियान जिस तरीके से चल रहा है उसको यहाँ पर उसका पालन लोगों को करवा रहे हैं। दूसरी तरफ अगर हम बात करें तो दोनों मतलब दो लोग अगर गाड़ी पर बैठते हैं तो दोनों पर जो है दोनों को हेलमेट लगाना अनिवार्य रहेगा। और ये अभियान जो है अभी शहर मध्य प्रदेश के जबलपुर, इंदौर और भोपाल और ग्वालियर में शुरू किया गया है और मध्य प्रदेश के जो अधिकारी हैं उनका ये कहना है आने वाले दिनों में पूरे प्रदेश में इस तरह का अभियान जो है चलाया जाएगा। कुछ अधिकारी मौजूद हैं, उनसे बात करेंगे। सर, एक विशेष अभियान चल रहा है और लगातार चालानी कार्रवाई हो रही है, किस तरह की मुसीबतें आ रही हैं और लोगों को किस तरीके से जागरूक किया जा रहा है, क्योंकि लगातार अभियान चलते हैं लेकिन उसका ज़मीनी स्तर पर कोई असर दे नहीं दी। मुसीबतें ऐसे आ रही हैं कि अधिकतर क्या कहते हैं, जो टू व्हीलर के चालक हैं वो ये बोलते हैं कि हम तो पास में ही जा रहे हैं, हम भूल गए हैं, हमारे सर में चोट लगी है, हमें चक्कर आ रहे हैं, इस तरह के माने बनाते हैं। लेकिन उनको समझाई दी जा रही है और साथ में चालानी कार्रवाई की जा रही है। कितने पॉइंट बनाए गए हैं और कितने जवान लगे हुए हैं और कितनी अभी तक चालानी कार्रवाई हुई? ये मेरा पॉइंट यहाँ पे पॉलिटेक्निक है, बाकी ऐसे भोपाल में ट्रैफिक के लगभग 16 पॉइंट बने हुए हैं और सब जगह चेकिंग चल रही है। फोन करवाते हैं, 2-3 जगह से बात करवाने के लिए बोलते हैं, हम बात भी करते हैं लेकिन समझा। रिजवान, आप उनसे जरूर पूछे कि क्या सबसे बड़ा चैलेंज है पुलिस के लिए इस नियम को पालन अभियान चला था जिसमें पेट्रोल नहीं दिया जाएगा बिना हेलमेट वालों को, वो भी अभियान? वो तो पेट्रोल पंप वालों से पूछो ना, वो लोग देंगे नहीं देंगे पेट्रोल अगर हेलमेट नहीं लगाएंगे तो। साफ तौर से अभिषेक, तमाम जो अभियान है वो चलते तो हैं लेकिन उसका असर ज़मीनी स्तर पर देखने को नहीं मिलता है। हालांकि भोपाल शहर में 16 पॉइंट ऐसे बनाए गए हैं जहां पर 100 से ज़्यादा जवान तैनात किए गए हैं और सख्ती से पालन जो है करवाया जा रहा है। और सबसे बड़ी बात ये है, जो मध्य प्रदेश की अगर हम बात करें तो यहाँ ये अभियान जो है पूरे प्रदेश में जो है लागू किया जाएगा और 2 लोगों का जो इससे पहले कभी कॉन्सेप्ट मध्य प्रदेश में नहीं चला है, 2 लोगों को हेलमेट लगाना अनिवार्य होगा और अब जो है इसका भी सख्ती से पालन करवाया जा रहा है। ये विषय निश्चित रिजवान, लौटूंगा मैं आपके पास। हमारे और सहयोगी उज्जैन से भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, उनसे जानकारी लेंगे। अर्पित नागर इस वक्त हमारे साथ हैं, उज्जैन से जुड़े हुए हैं। अर्पित, उज्जैन धर्म नगरी, बड़ी संख्या में जैसा कि हम देखते हैं कि धार्मिक पर्यटन के लिए लोग वहां पहुंचते हैं और क्योंकि अब हम देख रहे हैं कि एकाएक बड़ी संख्या में पर्यटक वहां पहुंच रहे हैं तो कहीं ना कहीं हम देख रहे हैं कि ट्रैफिक का दबाव भी काफी ज्यादा बढ़ गया है। अब इन सब के बीच में पुलिस के सामने एक नई चुनौती आन खड़ी हुई है कि अब बाइक चालक या टू व्हीलर चालक हैं, दोनों को ही हेलमेट पहनना होगा। किस तरह से इसका अनुपालन कराया जाएगा, पुलिस फोर्स के लिए कैसी एक चुनौती है? जी बिल्कुल, अभिषेक, उज्जैन में जो अभियान चल रहा है उसका असर अब देखने को मिल रहा है। कल से ही एसपी प्रदीप शर्मा द्वारा इस अभियान को लेकर एक सोशल मीडिया पर पोस्ट डालकर ये चेतावनी दी गई थी कि अगर कोई भी व्यक्ति हेलमेट के बिना चलता है तो उस पर चालानी कार्रवाई की जाती है। इसमें चाहे वो पुरुष हो, महिला हो, ये जो अभियान है सबके लिए लागू होगा। अगर अभियान की अगर बात की जाए तो ये अपन ने पहले भी देखा है कि अभियान हेलमेट को लेकर चलता है, पर ये ज्यादा दिन तक नहीं चल पाता। जैसे देखा जाए तो 10-15 दिन के लिए चलेगा अभियान, फिर उस प्रकार की वो बढ़ती जाएगी, लापरवाही बरतती जाएगी। पर इस बार देखने को मिल रहा है कि लगातार उज्जैन में से 10 स्पॉट बनाए हुए हैं जहाँ पर ट्रैफिक का यातायात का पालन करवाया जा रहा है। वहीं टीआईओ को भी ड्यूटी पर लगाया गया है। उज्जैन में 10 पॉइंटों पर, सभी पॉइंटों पर टीआई और एसआई को लगाया गया है और सघन चेकिंग लगातार की जा रही है। आज तो जैसा कि देखा जा रहा है कि आज समझाइश देकर उनको छोड़ा जा रहा है, पर कल से लगातार उज्जैन प्रशासन इसको चालानी कार्रवाई करने के लिए लगेगा।
तो अर्पित, किस तरह से ये पूरा वर्क करेगा? उज्जैन के वो कौन से पॉइंट्स हैं जहां पर सबसे ज्यादा ट्रैफिक चालान, वहां पे ट्रैफिक पुलिस तैनात रहती है? क्योंकि देखिए उज्जैन में भी ऐसे कई पॉइंट्स हैं यहाँ पर ट्रैफिक का दबाव अतिरिक्त रहता है और वहां पर हम देखते हैं कि चेक इन अभियान नहीं चलाया जाता क्योंकि ट्रैफिक के चलते वहां पर काफी ज्यादा भीड़ इकट्ठा हो जाती है। तो पुलिस वहां पर किस तरह से काम करने वाली है? और एक और जो महत्वपूर्ण चीज है वो ये है महिलाओं के लिए कि महिलाओं को लेकर कहीं ना कहीं हमें देखने को मिलता है कि महिला पुलिसकर्मी मौके पर तैनात नहीं होते हैं और कहीं ना कहीं इसका फायदा वो महिलाएं या युवतियां उठाती हैं जो नियमों का पालन करते नहीं है, हेलमेट लगाते नहीं है और इस बात का गलत फायदा उठाया जाता है। जी बिल्कुल अभिषेक, ऐसे अगर बात की जाए ट्रैफिक की कि जहाँ ज्यादा ट्रैफिक रहता है, ऐसे में अगर कोयला फाटक की बात की जाए तो वहाँ पहले से ही, मतलब अभियान तो अभी चालू हुआ, पहले से ही वहाँ पर महिला सुरक्षा कर्मी और पुलिस सुरक्षा कर्मी लगातार तत्परता से लगे हुए रहते हैं। और बात की जाए टावर चौक, जहाँ टावर चौक पर भी लगातार प्रशासन का अमला मौजूद रहता है, वो हर दिन के लिए चालानी कार्रवाई होती है। अभियान तो आज चल रहा है लेकिन चालानी की अगर कार्रवाई की बात की जाती है तो वो हमेशा से चलती हुई आ रही, क्योंकि एक उज्जैन एक धार्मिक नगरी और धार्मिक नगरी में हमेशा से ट्रैफिक बना हुआ रहता है, जो कि ऐसे 4 स्पॉट है जहाँ की महाकाल मंदिर पहुंचने के लिए जो कि 4 स्पॉट रहते हैं जहाँ की यातायात सघन रहता है। उस पर लगातार प्रशासन की सख्ती रहती है और प्रशासन उसको समझाइश भी देते हैं। और अगर इस बार एसपी प्रदीप शर्मा द्वारा कहा गया है कि किसी भी प्रकार से हेलमेट ना पहनने को लेकर किसी भी व्यक्ति से फोन पर अगर कोई रिक्वायरमेंट करता है, फोन पर छूटने का प्रयास करता है तो किसी भी जनप्रतिनिधि की बात नहीं माननी जाएगी। और इसको लेकर लगातार एसपी प्रदीप शर्मा जनप्रतिनिधियों से बैठक भी कर रहे हैं और उनकी मदद भी ले रहे हैं पूरे अभियान। निश्चित रूप से अर्पित, शुक्रिया जानकारी के लिए। आप बन रही हमारे साथ। हमारे सहयोगी योगेश इस वक्त ट्रैफिक पुलिस के साथ खड़े हैं। योगेश, नियम तो देखिए बना दिए गए हैं लेकिन इसकी व्यवहारिक रूपरेखा क्या है, ये एक बड़ा इंटरेस्टिंग पॉइंट है। अब इस नियम के तहत तो ये कहा जा रहा है कि 4 साल से ऊपर के जो बच्चे हैं उन्हें भी हेलमेट पहनना होगा अगर अपने माता पिता या परिजनों के साथ दोपहिया वाहन पर सवार होते हैं। लेकिन मेरा सवाल यह, क्या मार्केट में इन बच्चों के लिए हेलमेट अवेलेबल भी है? योगेश, मैं आपको बता दूं कि ये 4 साल से ऊपर के जो जितने भी बच्चे हैं या जितने भी युवा, जितने भी वयस्क हैं, उनके लिए अलाउ 4 साल से नीचे के बच्चों को हेलमेट अनिवार्य नहीं है। लेकिन ये जो नियम है, ये इसका एक हमने एक चीज नोटिस करी है कि हम कई बार पुलिस को कहीं ना कहीं कटघरे में खड़ा करते हैं, लेकिन पुलिस कितना काम करेगी? फील्ड पर लोग बैठे हुए लोग जो है यहाँ पर लोगों को रोकते हैं, अवेयर करते हैं। कई लोगों को यहाँ नियम तोड़ते देखा, 3 सवारी मोबाइल में बात करते क्रॉस हो रहे, पुलिस सामने खड़ी है। जब पकड़ में आते तो प्रभावशाली लोगों को फोन लगाते। तो सबसे पहले उन प्रभावशाली लोगों की जो वो है रिकमेंड है, उसको बंद करना चाहिए कि किसी भी व्यक्ति का चालान बनना चाहिए। और एक और चीज समझ में आई कि पुलिस जो चालानी कार्रवाई करती है कैश अमाउंट लेकर, नगद लेकर, तो उस पर कई बार सवाल खड़े होते हैं। अब जो एक नियम हुआ करता है कि जो कोर्ट में पेश करना होता है कि आपकी चालान कार्रवाई कोर्ट में जाना पड़ेगा। जब कोर्ट में लोग जाना शुरू करेंगे तब लोग थोड़ा सुधरेंगे, क्योंकि जब कोर्ट कचहरी के चक्कर काटेंगे तब उनको पता चलेगा कि हमने जो नियम तोड़ा है उसका कितना हमें नुकसान हो रहा है। तो इस तरह से जब सख्ती नहीं होगी तब तक की अवेयरनेस कोई किसी तरह का काम नहीं आएगी और किसी भी तरह के नियम जो है कि हेलमेट पहनना अनिवार्य, इसको हम लागू नहीं कर पाएंगे। इंदौर शहर में स्वच्छता में नंबर 1 आने के लिए हर घर से कचरा जब नहीं उठता था। मैं चाहूंगा आपके पीछे जो ट्रैफिक सिपाही उनसे आप ये पूछें कि क्या कारण है कि भारत के पूर्वी राज्य हो या दक्षिण के राज्य हो, वहां पर ट्रैफिक नियमों का बड़ी ही सख्ती से और जिम्मेदारी से लोग पालन करते हैं। लेकिन हम बात करें भारत के उत्तर के राज्यों की, चाहे उत्तर प्रदेश हो, एमपी हो या फिर राजस्थान, इन राज्यों में ट्रैफिक नियमों को लेकर वो संजीदगी देखने को मिलती नहीं है। समय समय पर कॉलेज से लेकर स्कूल में जागरूकता अभियान तो चलाए जाते हैं लेकिन उसका असर दिखता क्यों नहीं है? क्या कारण है इसके पीछे, उनसे पूछिए। सर, इंदौर शहर की बात करें या उत्तर भारत की बात करें, यहाँ पर लोग ज्यादा अवेयरनेस नहीं दिखाते ट्रैफिक नियमों को लेकर, जबकि दक्षिण भारत की बात करें वहां पर बहुत सख्ती से नियम पालन होता है। चाहे दिल्ली की बात करें, साउथ की बात करें, क्या कारण है कि उत्तर भारत में और खासकर मध्य प्रदेश की बात करें जो लोग इतना ट्रैफिक नियमों को पालन क्यों नहीं कर रहे? कितनी आपकी पीड़ा है और कितना आपको संघर्ष करना पड़ता है सड़क पर? बहुत संघर्ष करना पड़ता है सर। क्या किस तरह से करना पड़ता है? हर तरह से संघर्ष करना पड़ता है। वैसे तो ये बड़े अधिकारियों से आप फीडबैक ले तो ज्यादा बेहतर है। आप जब लोगों को रोकते हैं तो किस तरह के लोगों के कमेंट्स आते, किस तरह से लोग बच के निकलने की कोशिश करते, किस तरह से वो अवेयर दिखते हैं? हर कोई अपनी गलती तो मानने को तैयार नहीं रहता सलमान।
और पकड़ में आ जाए तो सारे लोगों को फोन करके, ये सबसे बड़ा सवाल उठता है, हमारे लिए यही सबसे बड़ी दिक्कत। सबसे बड़ा प्रभावशाली लोग। अब अगर ये जैसे इसका नियम का पालन कराना सख्ती से, तो आप अगर एक नागरिक होने के साथ, एक पुलिस विभाग के अच्छे कर्मचारी होने के नाते किस तरह से लोगों को अवेयर करेंगे और सख्ती दिखाएंगे? तो वही को हर एक को अपने मन से सब सोचना चाहिए। योगेश, क्योंकि ट्रैफिक पुलिस लोग में जब तक जागरूक नहीं तब तक पुरुष पुलिसकर्मी ज्यादा होते हैं और महिला कम। योगेश, आप जरूर पूछे, जो महिला पुलिसकर्मी उनकी संख्या ट्रैफिक पुलिस में कम होती है, तो ऐसी युवतियां या महिलाएं जो ट्रैफिक नियमों का पालन नहीं करती, उनके साथ कैसे डील करेंगे, खासतौर पर शाम के समय में? देखिए मुझे जरूर पूछे। कई बार होता है कि युवतियां सबसे ज्यादा नियम तोड़ती है, और युवतियों को नियम तोड़ने के लिए, समझाइश के लिए आप उतना समझाइश नहीं दे पाते जितनी महिला कर्मी। तो महिला कर्मियों की कमी दिखती है कि ट्रैफिक में, किसी भी ट्रैफिक जो जितने भी चौराहे वहां पर महिला पुलिस कर्मियों की तैनाती कम दिखता है। तो किस तरह से युवतियों को समझाइए? सबसे ज्यादा नियम वही तोड़ते हैं और वही सबसे ज्यादा आपसे आर्ग्यूमेंट भी करती है। अच्छा, वो तो महिला, उनको दोनों को मतलब ये है नहीं। तो कितना विभाग में पुलिस महिला कर्मी कम है? अभी ये तो अपने जानकारी उतनी का कमी है। ट्रैफिक जो चौराहे उन पर महिला पुलिसकर्मी रहती है? हाँ, रहती है ना, हमारे साथ में रहती है। तो शाम के समय जब ज्यादा ट्रैफिक होता है तो कितना दल रहता है हर चौराहे पे? हाँ, वो जैसा मतलब सुबह 9 से 12 रहता है, वो बल शाम को 5 बजे से रात को 11 बजे तक रहता है। 12 से 5 तक थोड़ा कम। हाँ, ये दोपहर को थोड़ा ट्रैफिक कम रहता है, शाम को ज्यादा रहता है, और मतलब 11-12 बजे यहाँ पे ट्रैफिक खूब रहता है। और सब मतलब महिला पुलिस भी लगी है, पुलिस भी लगी है, सब मतलब व्यवस्था कर रही है, और सबको समझाइश भी दे रहे हैं कि मतलब हेलमेट लगाओ, हेलमेट लगाओ। तो देखिए, शाम के समय में ज्यादा रहता है, 12 से लेके 5 बजे तक थोड़ा सा ट्रैफिक कम रहता है। तो इस समय में थोड़ा सा जो स्टाफ वो अपना थोड़ा सा रेस्ट के लिए चले आता है, लेकिन 5 से लेकर रात को 10 बजे तक जो ट्रैफिक सबसे ज्यादा रहता है। बहुत शुक्रिया योगेश, जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। अर्पित नागर, बहुत बहुत शुक्रिया। रिजवान खान। तो देखिए, हम ये आपको कार्यक्रम इसलिए दिखा रहे हैं कि एक तो आप चालान जो आपको आर्थिक नुकसान होगा उससे बचें, और साथ ही साथ जो उद्देश्य है ट्रैफिक पुलिस का या पुलिस का, वो ये है कि आप जब सड़क पर राइड कर रहे हैं तो आप सुरक्षित रहें, आप भी और आपके पीछे जो व्यक्ति बैठे हैं उनके लिए भी। तो कहीं ना कहीं ट्रैफिक नियमों को सख्त किया जा रहा है। इसका उद्देश्य सजा देना नहीं है, बल्कि ट्रैफिक नियमों को लेकर जो संजीदगी होनी चाहिए लोगों में, उसकी कहीं ना कहीं कमी दिखाई देती है। और कहीं ना कहीं उद्देश्य यही है कि आप गंभीरता से चलें, क्योंकि जब आप सड़क पर होते हैं तो सिर्फ आपकी अपनी जान की जिम्मेदारी आप पर नहीं होती, बल्कि सड़क पर चल रहे हर व्यक्ति की जान की जिम्मेदारी भी आप पर होती है, क्योंकि जरा सी लापरवाही पड़ सकती है भारी। देखते रहिए अनादि टीवी। नमस्कार।